name is Farrukh Sultan चीमा। मैं एयरफोर्स का एक रिटायर्ड अफसर हूँ। एवरी ईयर जो बिल है वो अंदाज़न मंथली चार्जेस जिनसे हैं ना वो 7-8-10,000 तकरीबन उसका वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। किसी ज़माने में सोचा करता था 20,000 इज़ अ वेरी गुड पीक, लेकिन अभी तो 50s के बीच में जा रहे हैं विद द सेम लोड। ऑल्दो इसके बीच में इन्वेस्टमेंट इनिशियली काफ़ी है, लेकिन अगर लॉन्ग रन के बीच में देखा जाए, सिंस जैसे कि ये सिस्टम 25 साल काम करेगा, 10 साल की गारंटी है और 3-4 साल के बीच में ये ब्रेक इवन हो जाएगा, तो उस सेंस के बीच में वो बेहतर है। क्योंकि अभी भी व्हेन आई डिसाइडेड टू इंस्टॉल सिस्टम तो उस वक्त 18 रुपये यूनिट थी। वो अभी गवर्नमेंट ने छलांग मार के उसको 25 कर दिया है। नाउ देयर आर न्यूज़ कि ये 35 तक पहुंच जाएगी, और अगर आप वो पीक आवर्स में देखें तो 40 रुपये, तो इट्स रियली आउट ऑफ द रूफ। मंथली बिल्स हैं उसके हिसाब से कोई 11-12,000 यूनिट्स मैं ऑन दी एवरेज सालाना कंज्यूम करता हूँ। तो जो सिस्टम मैंने लगवाया है वो 10 kVA का है, और उसके बीच में जो इन्होंने मुझे गारंटी दी है, उन्होंने कहा है कि 14,000 के करीब आपको यूनिट्स से हैं वो मिलेंगे इस सिस्टम से। यहाँ पे मोबाइल के बीच में ऐप जो उन्होंने एक लोड की हुई है, उसके हिसाब से कोई दिस मंथ में आज इत्तेफाक से 15 तारीख ही है, और ये कोई 480 यूनिट्स के करीब बन चुके हैं। तो ये कुछ है भी, ज़रा मौसम भी आजकल बारिश वाला और बादल वाला है, तो आई थिंक तकरीबन 1000 तो हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने सिस्टम लगवाया हुआ है उसके बीच में से जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यूनिट्स डायरेक्टली वॉपडा को जा रहे हैं। मतलब इस वक्त हम डे टाइम में बैठे हुए हैं, वट एवर इज़ रनिंग इन द हाउस जो भी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो सारे का सारा जो है वो उसमें जा रहा है, वो हम बिजली बना के वॉपडा को दे रहे हैं। और फिर जितना ये कंज्यूम हो रहा है दिन को रात को होगा, वो जो उसका एक बिल बनेगा जो वॉपडा नॉर्मल बनाता है। लेट्स से मैंने अगर 1000 यूनिट बना के वॉपडा को दे दिए हैं एक पूरे महीने में, और अगर उन्होंने मुझे जो मैंने कंज्यूम की है वो 1200 यूनिट्स हैं, तो मुझे 1200 का बिल नहीं आएगा, मुझे 200 का आएगा। समर्स में एसी का ज़्यादा होता है, विंटर्स में भी अब एसी का है क्योंकि गैस ज़रा कम है, तो वो फिर रिवर्सिबल एसी ही ज़्यादा चलते हैं। मेरा ख्याल है जी, एक तो कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस का मसला है, दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये टू स्टार्ट विद कॉस्टली है। मतलब ऑल्दो दे क्लेम कि 3-4 साल के बीच में ये ब्रेक इवन हो जाता है, कंसिडरिंग कि मैं एक महीने में तकरीबन 1000 वाट बना पाऊँगा। तो इसलिए यह है कि जो मेरा नॉर्मली जो बिल आता है वो 1000, 1200, 1400, मतलब जब पीक के ऊपर होता है। विंटर्स में कम हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके हिसाब से देखें तो एक साल की एवरेज के हिसाब से तकरीबन ठीक ही होगा। बिजली बचाने के लिए आई थिंक सोलर इज़ ए गुड अल्टरनेट। और इसके बीच में मैंने एक सोलर का एक ये भी है कि बिटवीन आवर फ्रेंड्स वी हैव बीन डिस्कसिंग इट, क्योंकि आजकल ज़माना जो है ना वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी आ गया है। ऑलरेडी पाकिस्तान के बीच में 2-3 वर्जन्स हैं, तो वो भी सूनर लेटर हम लोगों का प्लान बन ही जाएगा। तो इफ़ योर हाउस इज़ ऑन सोलर सिस्टम, बिजली बन रही है, तो आप घर में वो चार्ज भी कर सकते हैं, तो आपको उसका भी एक फ़ायदा हो सकता है। ऑल्दो उसके लिए फिर आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बट एनीवे मतलब ये दिस इज़ प्रॉब्ली द वे फॉरवर्ड। मेरे भाई हैं जी, माय ब्रदर इन लॉ, ही इज़ इन दिस सीज़न इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उनका काफ़ी वसी तजुर्बा है, वो PTCL में भी रहे हैं और सिविल के बीच में भी नॉर्मल 2-3 कंपनियों में काम किए। तो उनसे मैंने डिस्कस किया था, तो ही इज़ प्रॉब्ली इन दिस जॉब, या लोगों को जानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ही नोज समबडी वेरी वेल इन EQ। इंस्टॉलेशन ठीक थी जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद वो दे विल स्टार्ट दी इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन उन्होंने 1 हफ्ते बाद शुरू कर दी थी प्रॉम्प्टली, और इसका मीटर का भी उन्होंने कहा था कि तकरीबन 5-6 वीक्स के बीच में हो जाएगा। वो भी इनफैक्ट उससे पहले शायद हो गया था, 4 वीक्स में, 5 वीक्स के बीच में हो गया था।